वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये जो आज का विषय है चर्चा का, ये हमारे जो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है इस वर्ष, उसके विषय में है। और ये महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, ये आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है 11 मार्च दिन गुरुवार बृहस्पतिवार सन 2021 को मनाया जाना है। और आगे की चर्चा हम आपसे अब पूरा खोल करके विस्तार से करेंगे कि ये कब और कैसे मनाना चाहिए। इसके विषय में आपको हम अब विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, महाशिवरात्रि हिंदुओं का सबसे बड़े पर्वों में से ये एक है। महापर्व महाशिवरात्रि दक्षिण भारतीय पंचांग अमावस्यांत पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो भक्त लोग हैं वो मंदिरों में जाकर के भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा व्रत का सामान ले जाकर के पूजा अर्चना करते हैं प्रभु की। और रात्रि जागरण का भी विधान है। इस दिन व्रत करने के क्या नियम हैं वो भी आपको बताते हैं कि शिवरात्रि पर्व पर व्रत कैसे किया जाना चाहिए। तो देखिए, शिवरात्रि पर्व जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार इसको कब मनाएं, कैसे मनाएं, वो ये है कि चतुर्दशी पहले ही दिन निशित व्यापनी हो तो उसी ही दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशित काल कहलाता है। चतुर्दशी दूसरे दिन निशित काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निशित को व्याप्त करे, यानी कि वो छुए, पूरा दिन व्याप्त रहे उस दिन पूरे निशित काल को, तो पहले ही दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाना चाहिए। पूजा की विधि क्या होनी चाहिए शिवरात्रि के पर्व पर? वो ये है कि मिट्टी का बर्तन या फिर तांबे का पात्र, कलश, उसमें पानी और दूध मिलाकर के भरकर, या सिर्फ जल अगर आप कर सकते हैं तो जल, और अगर दूध ही कर सकते हैं तो दूध, और दोनों की मात्रा कर सकते हैं तो दोनों की कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तथा साथ में बेलपत्र, आंख, धतूरे के फूल, आंख या धतूरा बोल देते हैं, चावल आदि उसमें डालने और उसको फिर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जिनके पास मंदिर नहीं है या मंदिर बहुत दूर है, काफी दूर है, जा नहीं सकते वहां तक, समस्या है जाने में, तो उन्हें क्या करना होगा? वे क्या करें? वे घर में ही जो शिवलिंग आप पूजा घर में रखते हैं उस शिवलिंग को ही आपने इस प्रकार पूजा करना है। और इस पर्व पर शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय, जो सबसे आसान, इसका जाप अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, इस प्रकार जितना आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। और ये इस पर्व पर रात्रि जागरण भी करने की हमारे शास्त्रों के अनुसार विधान है। हालांकि भगवान शिव की पूजा रात्रि में अपनी सुविधा अनुसार भी की जा सकती है, यह भी बात है। और क्योंकि भगवान शंकर जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, मतलब महादेव हैं, देवों के देव, और ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भक्त बहुत ही श्रद्धा से, श्रद्धा भाव के साथ इनकी पूजा करता है तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और पूजा भी करना इनके लिए कोई कठिन ज़्यादा नहीं है, इनकी पूजा बहुत आसान विधि से पूजा होती है। अगर इनकी
सरल से सरल ढंग से भी पूजा की जाए और बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ की जाए, श्रद्धा भाव के साथ की जाए, तो भी महादेव प्रसन्न होते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कई कथाएं भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कथा तो यही है कि मां पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए जो घोर तपस्या किया था, उसके फलस्वरूप फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। निशित काल रात्रि 12 बजे से, निशित काल रात्रि 12 बजे से रात्रि के 3 बजे तक रहता है। इसको मध्य रात्रि या अर्धरात्रि भी कहा जाता है। वैसे तो इस अवधि को शुभ नहीं माना जाता है साथियों, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारा जो शास्त्र है उनके अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में प्रेत आत्माएं, पिशाच और दूसरी इसी प्रकार की जो शक्तियां हैं उनका पूर्ण रूप से जोर रहता है, पूरे तरीके से। लेकिन नवरात्रि, दीपावली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि की जो ये रातें होती हैं, इन रात्रियों में यह निश्चित काल की जो अवधि होती है यह बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। यह भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, यहां पर बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। इन त्योहारों में निश्चित काल में की जाने वाली पूजा के बहुत ही शुभ परिणाम और शुभ प्रभाव भक्तों को मिलते हैं। महाशिवरात्रि के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, यह भी आपको बताते हैं। देखिए, निश्चित काल का जो पूजा मुहूर्त है वो रात्रि 12:06 और 41 सेकंड से लेकर के रात्रि 12:55 और 14 सेकंड तक रहेगा। कुल अवधि है 48 मिनट। महाशिवरात्रि पारणा मुहूर्त, यानी कि जो आपने व्रत करना है उसका पारण कब करना है, वो सुबह अगले दिन प्रातः 6:36 और 6 सेकंड से लेकर शाम 3:04 और 32 सेकंड तक रहेगा, 12 मार्च की सुबह। तो जैसा मैंने कहा कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। आप 11 मार्च को आप शिवरात्रि का पर्व मनाएं, और जैसे हमने आपको पूजा की विधि बताई है, जो हमने आपको व्रत का नियम बताया है और जो महाशिवरात्रि पर्व का शुभ मुहूर्त पूजा का बताया है, उसी बताए अनुसार आप महादेव की भक्ति करें, उनकी पूजा अर्चना करें। महादेव की पूरी पूरी कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अपने भक्तों को वो देते हैं प्रसन्न होकर के। और 12 मार्च की प्रातः जो 6:36 और 6 सेकंड से लेकर 3:04 और 32 सेकंड तक हमने बताया है पारणा मुहूर्त, उसमें आप अपने व्रत का पारण करें। तो ये था महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए थे, जिसकी हमने आपसे अभी चर्चा की है। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।